फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 3 का 6 एपिसोड आ चुका है। तो गाइस पिछले एपिसोड में मैं देखा था कि हंटर एसोसिएशन में एक बंदा जिनू के अकेले डेंजन के जाने के खिलाफ होता है और वो मिस्टर गो से पूछता है कि सर आप मिस्टर संग को ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं। जिस पर मिस्टर गो इन्हें बताते हैं कि मिस्टर संग ने हमारी हर जगह पूरी मदद की है, इसलिए मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब आगे जिनू यूनू के साथ उस ए रैंक गेट के पास आ जाता है, जहाँ वो यूनू के साथ अकेले उस गेट के अंदर जाने वाला था। तभी वहाँ पर काफी न्यूज वाले आ जाते हैं और वो जिनू से पूछने लगते हैं कि सर ये आपके गिल्ड की पहली रेड है, आपको इस पर कैसा लग रहा है। लेकिन जिनू इस पर मिस्टर चुल से पूछता है कि सर मुझे तो लगा था कि हंटर एसोसिएशन वाले मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखेंगे, तो ये सब क्या है। इस पर मिस्टर चुल कहते हैं कि मिस्टर संग हम आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अब जहाँ पर गेट ओपन होगा वहाँ पर तो लोग आएंगे। फिर वो जिनू को ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से भी मना करते हैं। इसके बाद जिनू अपने शैडो सोल्जर्स को समन कर लेता है और मिस्टर चुल इनके पास जाकर इनका माना रीड करने लगते हैं। तब मिस्टर चुल को पता चलता है कि इन सभी शैडो सोल्जर का लेवल एक बी रैंक हंटर से भी ज्यादा का है। फिर इसके बाद पता नहीं मिस्टर चुल को क्या होता है कि वो अपने कपड़ों को उतारने लगते हैं और ये देखकर जिनू और यूनू थोड़ा सा शॉक होते हैं कि ये अब यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिस्टर चुल अपने हंटर सूट पहन लेते हैं और वो जिनू से बोलते हैं कि मिस्टर गो ने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है कि तुम सेफली डेंजन कंप्लीट कर भी पाते हो या नहीं। इस पर जिनू कहता है कि अगर सर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप अंदर आ सकते हैं। ये सुनकर पहले तो मिस्टर चुल काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अगले पल इनकी शक्ल देखने वाली होती है, क्योंकि वो डेंजन के अंदर क्या देखते हैं कि जिनू के अंदर कुछ कर ही नहीं रहा होता और बस इसके शैडो सोल्जर ही सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और जब वो सभी सोल्जर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं तभी मिस्टर चुल अदरीस को देखते हैं और वो अदरीस को देखकर अपने मन में कहते हैं कि ये तो इतना स्ट्रॉन्गर सोल्जर है, ये तो मुझे भी हरा देगा। फिर इसके बाद एक शैडो हंट वहाँ पर एक मॉन्स्टर्स के सर को खाने वाला होता है, लेकिन तभी जिनू से एक लात मारता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा नहीं, ये चीज बहुत ज्यादा कीमती है। जिनू फिर अपने दूसरे शैडो सोल्जर से जल्दी जल्दी माना क्रिस्टल कलेक्ट करने को कहता है और ये सब देखकर मिस्टर चुल अपने मन में कहते हैं अब मुझे पता चल रहा है कि चेयरमैन ने मुझे क्यों वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व करने को कहा था। इन्होंने तो इतनी आसानी से इस डेंजर को कंप्लीट कर दिया। फिर वहाँ पर डेंजर का बॉस आ जाता है और जिनू इसे देखकर अपने सोल्जर्स से कहता है कि जो सोल्जर्स काम कर रहे हैं वो काम करते रहे और जो फ्री बैठे हुए हैं वो मेरे पास आ जाएं। ये सुनकर कुछ सोल्जर जिनू के अंदर वापस चले जाते हैं। ये देखकर मिस्टर चुल जिनू से पूछते हैं कि तुमने अपने शैडो सोल्जर को क्यों वापस भेज दिया, वो तो इस बॉस को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर जिनू अपने डेंजर बाहर निकालता है और कहता है कि अगर सर मैं सब कुछ अपने शैडो सोल्जर से ही करवाऊंगा तो इस तरह तो मैं आलसी हो जाऊंगा। ये कहकर जिनू उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाता है और वो अपने एक ही अटैक से उस बॉस को वहीं पर ही खत्म कर देता है। और ये देखकर मिस्टर चुल काफी ज्यादा शॉक होते हैं। बॉस को मारने के बाद जिनू का लेवल भी अब बढ़कर 101 हो जाता है। इसके बाद जिनू इस बॉस के पास जाकर राइस बोलता है और राइस कहते उस बॉस की शैडो इसकी बॉडी के बाहर आ जाती है। फिर सिस्टम जिनू को उसका नाम रखने को कहता है, लेकिन जिनू को उस वक्त कुछ नहीं सोचता तो वो इसका नाम जिमा रख देता। और अब बॉस के मरने के बाद वहाँ का डेंजर भी अब टूटने लगा था और ये देखकर जिनू से कहता है तो अब चले सर यहाँ से। और अब जब वो सभी डेंजर क्लियर करके बाहर आते हैं तभी सभी न्यूज वाले इन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिनू के साथ टैंक ने जिमा की बॉडी को पकड़ा हुआ था और टैंक को देखकर वो सभी टैंक की फोटो खींचने लगते हैं, जिस पर टैंक भी फोटो खिंचवाते वक्त स्माइल पास करता है। और ये देखकर तो मिस्टर चुल तो अलग डिप्रेशन में होते हैं कि आखिर भाई ये किस तरह के सोल्जर्स हैं। फिर इसके बाद मिस्टर चुल वहाँ पर आखिर क्या क्या हुआ ये सब कुछ चेयरमैन गो को बताने लगते हैं। इस पर मिस्टर गो कहते हैं कि मुझे पता है चुल तुमने इस तरह की रेड पहले कभी नहीं ऑब्जर्व की होगी। इस पर मिस्टर चुल कहते हैं कि सर वो मुझे एक रेड तो लग ही नहीं रही थी, ये तो मुझे एक तरफा मुकाबला लग रहा था, सामने वाली टीम को तो मारने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ये सब सुनकर मिस्टर चुल को अब आराम करने का कहते हैं और मिस्टर चुल भी चेयरमैन गो को शुक्रिया कहकर वहां से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मिस्टर गो जिनू के बारे में सोचने लगते हैं कि मैंने इस तरह की गिल्ड तो पहले कभी नहीं देखी।
क्योंकि ये होती है एक वन मैन गिल्ड। इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कहीं से एक बड़ा सा रेड गेट आ जाता है और इसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें जापान के हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हंटर एसोसिएशन वालों ने हमें आज मीटिंग पर क्यों बुलाया है। तभी वो तीनों चेन गिल्ड को जाता हुआ देखते हैं और इनको जाता देखकर ये दोनों इनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यही वो गिल्ड है ना जो अपने आप को जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड मानती थी। अब इनकी हालत तो कुत्तों से भी गैर गुजरी है। ये सब सुनकर सभी चेन गिल्ड के बंदे उन्हें काफी गुस्से से देखने लगते हैं जिससे वो तीनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मुनोरी इन्हें जाते हुए कहता है कि पहले जब गोटो होता था तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि हमें कुछ भी कहा जाए, लेकिन अब गोटो नहीं है तो ये भी अब बकवास करने लगे हैं। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है और एक बंदा मीटिंग में कहता है कि बाहर एस रैंक का गेट ओपन हुआ, अगर वो गेट टूट गया तो हम क्या करेंगे। हमारे पास तो इतने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स भी नहीं है जो इस गेट को कंप्लीट कर सकें। ऐसे ही वो लोग वहाँ पर सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी सुगुमोटो इनकी बात काटते हुए कहता है कि एक हंटर है जो हमारी मदद कर सकता है और इस हंटर का नाम है यूरी लोफर। वो हंटर बैरियर बनाने में बहुत अच्छा है, वो हमारी मदद जरूर कर सकता है। इसके बाद हमें जिनू को दिखाया जाता है जो गाड़ी में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे 100 लेवल पर कार्डिनल टेम्पल की मिली थी और 101 लेवल पर मुझे बहुत से नए स्किल्स मिले थे। अब पता नहीं मुझे 102 लेवल पर क्या मिलेगा। ये सब सोचते सोचते वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है और जब वो अपनी गाड़ी पार्क करके वहां से जाने ही वाला होता है तभी वहां पर जिनू को एक लड़की नजर आती है और ये और कोई नहीं बल्कि हंटर चा होती है और हंटर चा जिनू को देखकर वहां से जाने वाली होती है। लेकिन तभी जिनू बिजली की तेजी से उसके पास आ जाता है और पूछने लगता है कि हंटर चा आप मुझे देखकर भाग क्यों रही हैं, आप आखिर यहाँ पर क्या करने आई हैं। लेकिन हंटर चा तो जिनू को अपने सामने देखकर नर्वस हो जाती है और डरते हुए कहती है कि वो मैं मिस्टर संग यहाँ पर अपनी गाड़ी लेने के लिए आई थी जो मैं भूल गई थी। और जिनू भी गाड़ी को देखता है और इसे भी इनकी बातों का यकीन हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हंटर चा जिनू को रोक दिया और कहती है कि क्या इस वक्त आप फ्री हैं मिस्टर संग। वो मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि बिंगो ने मुझे तुम तक एक मैसेज पहुंचाने को कहा था तुम्हारे पावर्स को लेकर। और ये सुनकर जिनू शॉक हो जाता है और कहता है कि 1 मिनट रुको मिस चा, चलो ऊपर चल के इसके बारे में बात करते हैं। और फिर वो दोनों ऑफिस में आ जाते हैं और ऑफिस में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता और ये देखकर हंटर चा थोड़ा सा डर जाती है। फिर जिनू मिस चा से पूछता है कि आखिर क्या बताया था बिंगो ने मेरे पावर्स के बारे में। और मिस चा जिनू को बताने लगती है कि बिंगो ने मुझसे कहा था कि जो जिनू के अंदर जो ताकत है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये ताकत इसे एक दिन बर्बाद भी कर सकती है। ये सुनकर चाह कहती है कि तुम्हारी आखिर कहने का क्या मतलब है। और जाते वक्त बिंगो चाह से कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जिनू तक ये मैसेज पहुंचा देना कि वो अपना ख्याल रखे। और ये सभी बातें जिनू एक डेंजर में बैठा हुआ सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ताकत बढ़ाने के अलावा ये पता करना ही होगा कि मुझे ये ताकत मिलती कहाँ से है। फिर साथ ही यूनू जिनू से पूछता है कि सर आपकी सिस्टर अब ठीक है क्या, अगर फिर से उस पर हमला हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। जिनू कहता है कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने उसके पास अपना सबसे वफादार सोल्जर भेजा हुआ है जो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन जिनू फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अपनी नई स्किल की मदद से वहाँ आखिर क्या चल रहा है इसे चेक करने लगता है और वो वहाँ पर क्या देखता है कि जिना तो बस सो रही होती है और बिरु उसके पास ही टीवी देख रहा होता है। फिर वो अपनी मॉम को देखता है जो बाजार में फ्रूट ले रही होती है और फिर जिनू बाथरूम में चाह को नहाते हुए देखता है और ये देखकर जिनू फौरन ही होश में आ जाता है और ब्लश करने लगता है और सोचता है कि इसके लिए मैं हंटर चाह से माफी मांग लूंगा। फिर यूनू जिनू से कहता है कि सर आपको पता है कि जापान में एक एस रैंक गेट ओपन हुआ है और इसके टूटने में अब से 3 ही दिन बचे हैं, इसलिए वहाँ के एसोसिएशन वाले बाहरी कंट्री के हाई रैंक हंटर्स को अपने यहाँ आने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं। तो सर आपको भी उन्होंने कांटेक्ट किया था। जिन्हों बताता है कि हाँ उन्होंने मुझे भी कांटेक्ट किया था लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे और भी जरूरी काम है। फिर वो उस कॉन्टिनेंट टेम्पल की की को देखने लगता है जिसको ओपन होने में अभी भी 26 घंटे बचे थे। फिर हमें यूरी लोफर के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर सुगीमोटो और इसके साथी इसके पास हेल्प मांगने के लिए आते हैं। लेकिन यूरी इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी कंट्री की मदद तो करूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे महीने के $3 बिलियन चाहिए।
और वो और भी कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मुझे एक दिन के 10 मिलियन डॉलर भी दे सकते हो। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपने देखना है कि जिन्होंने जिना को उस और मॉन्स्टर के लीडर से कैसे बचाया था, तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।